बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे में घायलों का इलाज इस वक्त जारी है, तो वहीं रघुनाथपुर में स्टेशन के पास ट्रैक को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। मेरे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घटनास्थल से सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीतीश, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, किस तरह से अब ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, कितना वक्त लगेगा और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी ट्रैक को कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी चालू किया जा सके, और इसलिए आप देखिए जहां पर डब्बे पलटे हुए हैं वहां एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखिए लोग काफ़ी संख्या में जमा हो गए हैं, और ऐसे में जो यहां पर काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं, जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं, उनको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, पहले आप एक वो देख लीजिए किस तरह से डब्बे पलटे हुए हैं। आगे की तरफ में आप देखिए एक साथ करीब 4 डब्बे जो हैं वो पलटे हुए हैं, और कोई भी डब्बा जो है वो पटरी पर नहीं रहा। 21 डब्बे पूरी तरह से ट्रैक से उतर चुके हैं। कुछ डब्बे पूरी तरह से पलट गए और अधिकांश डब्बे ऐसे हैं जो ट्रैक से उतर गए हैं। और जिस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर से सामने से ये ट्रेन गुजर रही थी, उस प्लेटफॉर्म को भी नुकसान हुआ है। वहाँ लगातार चूंकि ट्रेन जो है घिसटती चली गई प्लेटफॉर्म के हिस्से से टकराते हुए, तो उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर थे वो प्लेटफॉर्म पर चले गए थे। तो एक बड़ा हादसा आप कह सकते हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि नुकसान उस अनुपात में काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल डराने वाली हैं, क्योंकि 21 डब्बे जिस तरह से रेलवे ट्रैक से उतरे हुए हैं और कुछ डब्बे बुरी तरह से पलटे हुए हैं, वो देखकर यहाँ कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। इसी लिहाज से मैं आपसे एक और सवाल का जवाब चाहूंगी नीतीश। मेरे सहयोगी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो बिहार में रहते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि क्योंकि सिंगल लाइन वहां पर दौड़ती है ट्रेनें, सिंगल ट्रैक है ज्यादातर, तो यही कारण है कि जो स्पीड है वो कम रहती है। जो बड़ा हादसा हो सकता था, जिस इंटेंसिटी से डब्बे सभी के सभी पलट गए हैं, क्या वो टल गया? उसका कारण ये है कि ट्रेन की रफ्तार कम थी? नहीं, देखिए ट्रेन की रफ्तार, चूंकि जो ट्रेन में एक गार्ड थे उनसे मेरी बात हुई थी, करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। बक्सर से करीब आधे घंटे पहले ट्रेन रवाना हुई थी, और इसलिए यहाँ पर रफ्तार थी। और जहाँ पर ट्रैक चेंज होता है, जो रेलवे ट्रैक में आप देखेंगे जहाँ पर एक कैंची नुमा जगह होती है जहाँ से ट्रैक में चेंज आता है, वहीं उसी जगह से परेशानी शुरू हुई। और गार्ड ने जैसा बताया कि उसी जगह से आवाज़ आनी शुरू हुई, और यहाँ पर अप डाउन 2 ट्रैक है। हाँ। ये जो आप हादसा हुआ है ये डाउन ट्रैक पर हुआ है, और डाउन ट्रैक में भी 2 पटरियाँ हैं, और दोनों पटरियां जो है डैमेज हो गई हैं। जिस ट्रैक पर ये ट्रेन जा रही थी उसके ठीक बगल वाले ट्रैक को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए अब जो अप लाइन है, जो दूसरी तरफ है, आप आगे के हिस्से में देखें जहां आपको भीड़ नजर आ रही है, वो अप लाइन है, और उस हिस्से में भी 2 ट्रैक है। अब वही एकमात्र अभी विकल्प है, और उस पर भी चूंकि डब्बे गिरे हुए हैं, इसलिए वहां पर परिचालन अभी संभव नहीं है। इसलिए अभी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो जो डब्बे पटरी पर हैं, जो ट्रैक पर हैं, उनको वहां से हटाया जाए, ताकि एक तरफ से कम ट्रेनों का आना जाना शुरू हो। और चूंकि गनीमत ये रही कि हादसे के कुछ देर पहले ही राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, राजेंद्र नगर अजमेर जो ट्रेन है वो गुजरी थी। तो यदि आप याद कीजिए बालासोर में जो घटना हुई थी, यदि उसी समय ट्रेन कोई दूसरी जा रही होती तो एक और बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ट्रेन बगल से गुजरी थी। लेकिन गनीमत ये रही कि रघुनाथपुर स्टेशन के पास ये घटना हुई। और चूंकि अच्छा नीतीश, ये भी बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक साइड से ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जारी है ताकि एक तरफ का रूट आवाजाही के लिए खुल जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा? घायलों की संख्या कितनी है? फिलहाल घायलों का इलाज कहां पर किया जा रहा है? उनकी हालत कैसी है? उस पर भी अपडेट दीजिए। देखिए, घायलों की संख्या बहुत अधिक है, करीब 100 के आसपास है। और मेरी यहाँ डीआईजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि करीब 2 दर्जन लोगों को पटना रेफर किया गया है, जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं, और कुछ जिनको हल्की चोटें आई वो यहीं स्थानीय अस्पताल जो है बक्सर में और आसपास के रघुनाथपुर में, वहाँ पर उनको पहुँचाया गया है। अच्छी बात ये भी रही कि रघुनाथपुर स्टेशन के पास ही यह हादसा हुआ। यदि ये किसी ऐसी इंटीरियर जगह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।